Hello, people. Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today, we are discussing the second part of the fifth chapter for class 11th chemistry, states of matter. In this video, we will discuss the gaseous state. So, let's begin. Characteristics of gases. तो गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं तो गैसेस स्टेट में गैसेस के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं. इन गैसेस द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकेस्ट. इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत कम होता है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स बहुत दूर रहते हैं एक दूसरे से. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, इसीलिए जो स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा होता है. मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस ज़्यादा है तो इसलिए मॉलिक्यूल आपस बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं ऑन कंप्रेसिंग, इसलिए दे आर highly compressible because there is space for the movement of particles. Gases exert pressure equally in all directions. Gases जो हैं वो हर डायरेक्शन में बराबर का प्रेशर एक्सर्ट करती हैं. मतलब अगर किसी कंटेनर में डाल दें एग्जामिन करने के लिए तो गैस जो है, कोई भी गैस, वो अपने कंटेनर के हर एंड पे सारे ही बॉर्डर्स पे बराबर का प्रेशर एक्सर्ट करेगी. गैसेस हैव मच लो डेंसिटी दैन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. गैसेस की जो डेंसिटी है वो लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है. द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स्ड. वॉल्यूम और शेप गैस का फिक्स नहीं होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं. गैसेस मिक्स इवनली एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस विदाउट एनी मैकेनिकल एड. गैसेस जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं कम्प्लीटली और इवनली इन ऑल प्रोपोर्शंस. किसी भी प्रोपोर्शन में कोई भी गैस किसी भी गैस में मिक्स हो सकती है विदाउट एनी मैकेनिकल एड, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के. नेचुरली ही हर गैस दूसरी गैस में मिक्स हो जाती है इन एनी प्रोपोर्शन. मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. गैसेस की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि मेजर कर सकते हैं. मास, गैस का मास, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स और किलोग्राम्स. वॉल्यूम, इट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन लीटर्स. वॉल्यूम जिस कंटेनर में गैस को रखा गया है उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है गैस का वॉल्यूम, बिकॉज इट ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ कंप्लीट कंटेनर. और इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन लीटर्स. मिलीलीटर ml विच इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर एंड क्यूबिक मीटर मीटर क्यूब, और क्यूबिक डेसीमीटर dm क्यूब. 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ decameter cube equal to 10⁻⁶ centimeter cube, or equal to 10⁻⁶ ml or 10⁻³ liters. Pressure. Gas pressure is measured with manometer and atmospheric pressure is measured by barometer. 1 atm equals to 76 mm of He, or 760 mm of He equals to 760 torr. 1 atm equals to 101.325 kilopascal equal to 101.325 pascal equal to 101.325 Newton per meter square, or 1.01325 bar, और 1 bar equals to 10⁵ pascals. तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए. मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस कैसे करेंगे? ओपन एंड मैनोमीटर यूज़ करते हैं, वेयर प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस H, एंड क्लोज्ड मैनोमीटर में करेंगे तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू H, वेयर H इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मर्क्यूरी लेवल्स ऑफ द टू कॉलम्स ऑफ डेंसिटी T ऑफ द गैस. मतलब कि H जो है वो डिफरेंस है इन द मर्क्यूरी लेवल्स. डेंसिटी T जो है मर्क्यूरी का, तो गैस का जो है प्रेशर लेवल में जो डिफरेंस है मर्क्यूरी का H, उसको बोलते हैं. और ओपन केस में क्या होता है कि गैस प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक माइनस द मर्क्यूरी लेवल H. टेम्परेचर, एक और प्रॉपर्टी, इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस स्केल और डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन स्केल, जिसके ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, एंड टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? एट STP और NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, and 1 bar, that is exactly 10⁵ pascal pressure. At STP, molar volume of ideal gas is 22.71098 liters per mole. That is the molar volume of gas. अब कुछ लॉज आते हैं. पहला है बॉयल्स लॉ. The volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature. जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जितना ज़्यादा प्रेशर उतना कम वॉल्यूम, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना कम प्रेशर. जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर
और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन होगा, विच इज़ V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और Vp इक्वल टू K, विच इज़ वॉल्यूम एंड प्रेशर प्रोडक्ट इक्वल्स टू K, विच इज़ कॉन्स्टेंट. क्रॉस कर देंगे तो एक K is constant and its value depends upon the mass, temperature and nature of the gas. We can say P1 into V1 equals to P2 into V2. Pressure 1, volume 1 a gas, pressure 2, volume 2 another gas. So P1 V1 equals to P2 V2. This is Boyle's law. अब इसमें आता है आइसोथर्म. द ग्राफ ऑफ V वर्सेस P और PV वर्सेस P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर as known as आइसोथर्म्स. प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ वर्सेस प्रेशर और वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ आर कॉल्ड आइसोथर्म्स. सो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप, प्रेशर जब घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, द फर्स्ट ग्राफ. देन P inversely proportional to volume, so P versus 1 upon V, now it becomes directly proportional. P is inversely proportional to V, or P is directly proportional to 1 upon V. So here it becomes a straight line, and then PV versus P graph में it becomes a straight when temperature is constant. So यहाँ पर temperature निकाल रहे थे T1 T2 दो values हैं, but both remain constant. Next is Charles' law. The volume of the gas, of the given mass of a gas, increases or decreases by 1 upon 273 of its volume for each degree rise or fall in temperature respectively at constant pressure. जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो टेम्परेचर के 1 डिग्री बढ़ने या घटने पे वॉल्यूम जो है वो 1/273 यानी कि 273rd पार्ट ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम से बढ़ जाता है या घट जाता है. तो कैसे होगा? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ द वॉल्यूम फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल. इंक्रीज होगा तो राइज करेगा, डिक्रीज होगा तो फॉल करेगा बाय 1/273. मीन्स ईच द इनिशियल वॉल्यूम V0 है, सो इट विल बिकम Vt इक्वल्स टू V0 1 + T/273. तो जो वॉल्यूम का जो चेंज आ रहा है दैट इज गिवन बाय V/1 + V/273 into T. और the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure. जब प्रेशर कांस्टेंट है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर हो जाता है. वॉल्यूम ऑफ गैस of a mass of a gas is proportional to the absolute temperature. टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, which is V is proportional to T at constant pressure, और V/T is constant, which is V1/T1 equals to V2/T2. ये बन गया दूसरा इक्वेशन फॉर चार्ल्स लॉ. Now, absolute zero is the theoretical possible temperature at which the volume of the gas becomes zero. It is equal to 0 degree centigrade or 273.15 Kelvin. तो एब्सोल्यूट 0 डिग्री जो टेम्परेचर है वहाँ पे गैस का जो प्रेशर है वो ज़ीरो हो जाता है, और इसमें एक्चुअली जो वैल्यू है वो 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होती है. आइसोबार्स क्या होते हैं? यहाँ पे ग्राफ क्या होगा? V वर्सेस T ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज आइसोबार. चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन्स द गैसेस एक्सपैंड, व्हाई गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग. सो हॉट एयर इज लेस डेंस देन कोल्ड एयर. जो डेंसिटी है वो हॉट एयर की कम होती है और कोल्ड एयर की ज़्यादा होती है. तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा. स्ट्रेट ग्राफ. और -273 पे नीचे आ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा. इट बिकम्स वर्चुअली ज़ीरो. इट बिकम्स अ ज़ीरो वॉल्यूम एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर विच इज -273 केल्विन. यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, 0 केल्विन है, और 273.15 केल्विन नहीं है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में नेटवर्क के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.